अगर 3 नाम लेने पड़े, चाहे वो बिरादरी के हिसाब से हैं, चाहे वो आपको सर्वसम्मति के हिसाब से हैं, 3 नाम ऐसे कौन, अगर बड़ोली नहीं तो कौन 3 आदमी? देखो मेरे को ये लग रहा है कि अगर बड़ौली नहीं तो सबसे पहला नाम तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जेपी दलाल हो सकता है। ठीक है, जयप्रकाश दलाल जो पूर्व मंत्री हैं, मनोहर लाल खट्टर का उनको आशीर्वाद है। और मेरे ख्याल हरने के बाद उसको दक्ष बना ही दे रहे हैं। चाहे वो बड़ाला साहब हो, चाहे धनखड़ साहब हो, या बड़ोली साहब हो। वो दरअसल असली कहानी ये होती है, जो आदमी हार जाता ना चुनाव, फिर वो करेगा क्या? वो 2 चीजों पर निगाह रखता है, भैया तो कड़े राज्यसभा वाली बात बन जाएगी, ठीक है, या पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष की बात बन जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष की अब वो चेयरमैन बनेंगे नहीं। अब जो मंत्री रह लिया वो चेयरमैन कैसे बने? लेकिन इसमें भी एक मैं बहुत रोचक बात बताता हूँ जिसका बेराय गुनोगा लोगों ने। यह बीजेपी ऐसी है, ये मुख्यमंत्री को तो मंत्री बना देते हैं, जो आदमी मुख्यमंत्री रहा है। मुख्यमंत्री रहे आदमी को ही उप मुख्यमंत्री भी बना देते हैं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री था, उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया इन्होंने। बाबूलाल गौड़ मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उसको फिर मंत्री बना दिया इन्होंने। और इससे भी रोचक बात बता देता हूं आपने, एक गुजरात का एक कैबिनेट मंत्री था किसी समय, उसको इन्होंने जो अपने यहाँ नगर निगम है ना नगर निगम का महापौर का चुनाव लड़वा दिया, मेयर का। केंद्र में जो आदमी मंत्री रहे हो, कितना बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा। मतलब अंदाजा लगाओ कि भाई हो क्या रहा है। अब कोई आदमी एमपी है, अब ये बाबा बालकनाथ एमपी था, इसको एमएलए का लड़ा दिया। राजनीतिक आदमी चाहता तो ये है कि मैं पहले एमएलए बनूं, एमएलए से एमपी बनूं, एमपी से फिर केंद्र में मंत्री बनूं, अपने आप को वो चाहता था प्रमोशन है, और ये अपने निजन करते हैं। तो इनका कोई कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, आपने एक जेपी दलाल का नाम लिया, दूसरा नंबर 1 जेपी दलाल मैं मान रहा हूँ, नंबर 2 पे कैप्टन अभिमन्यु मान रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी बीजेपी के हालात ये है कि उसने जो समाज के अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग जातियां हैं, उसमें लगभग जो है अपनी पैठ बना ली है। एक जाट और किसान समाज ऐसा है जहां अभी भी बीजेपी को काम करने की जरूरत है। बीजेपी ने हालांकि जाट समाज को बहुत कुछ दिया है, जाट समाज के नेताओं को बड़ी बड़ी चौधरी दी हैं, लेकिन जिनको चौधरी बनाया ना बीजेपी ने अभी तक, वो उतना कुछ कर नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जेपी दलाल और कैप्टन अभिमन्यु 2 चेहरे तो ये मुख्यतः दिख रहे हैं। और तीसरा जिस चेहरे का हम जिक्र कर सकते हैं, उसमें नाम तो है बहुत से, लेकिन मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं कि बीजेपी रेखा शर्मा के तौर पर भी एक दांव खेल सकती है। अच्छा, रेखा शर्मा राज्यसभा की भी सांसद है, महिला भी है, और महिला के साथ साथ मोदी के भी काफी नजदीक है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि बीजेपी वाले ये देखते हैं भी भविष्य में हमें किसको क्या करना है,